हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फिर से आ गए हैं अपनी फाइंड द एरर्स की वीडियो लेके। ये भी एरर्स आर्टिकल पे ही बेस है। आप हमारी पिछली वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा और उससे पहले हमने आर्टिकल्स के रूल्स पर वीडियो बनाई थी, वो भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर दैट ओरिजिनेट इन द हिमालयाज। नो एरर। आर्टिकल्स में मिस्टेक्स हैं तो देख लेते हैं आर्टिकल्स कहाँ कहाँ है। द लॉन्गेस्ट के पहले सुपरलेटिव डिग्री होती है लॉन्गेस्ट, तो इसके पहले द है, ये क्लियर है। हिमालय का ये जो भी पहाड़ियों के नेम होते हैं उनके नेम के आगे दा होता है, रिवर्स के नेम के आगे दा होता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र के नाम के आगे दा नहीं है, ये यहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है, तो हमारी जो एरर है वो कहाँ पर है, ऑप्शन ए में, द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ही यूजेस द मॉक हीरोइक स्टाइल टू डिपिक्ट अ वायलेंस। डिपिक्ट अ वायलेंस, डिपिक्ट वायलेंस होता है जो कि आइडम होता है और आइडम्स एज इट इज आते हैं। डिपिक्ट वायलेंस आएगा, डिपिक्ट अ वायलेंस नहीं होता है, तो ये यहाँ पर क्या है, मिस्टेक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिसेस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ। लाइफ में नेम और फेम के लिए, अब लाइफ जीवन की बात कर रहे हैं, जब भी जीवन की, मैन की, विमेन की, किसी की भी बात, उनके मेन जो उनका मेन काम है, मूल काम, लाइफ जिंदगी, तो उसके लिए होता है, तो उनके आगे दा नहीं लगता है। ये भी हमने आर्टिकल्स के रूल में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे दा नहीं आएगा। यहाँ पे मिस्टेक कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। पीपल इन डार्विन हैड बिकम सो एक्स्टम्ड टू साइक्लोन वार्निंग। मतलब जो डार्विन के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होता है कि आदी हो चुके हैं साइक्लोन वार्निंग्स के लिए, दैट फ्यू ऑफ दैम पेड एनी अटेंशन टू द रेडियो वार्निंग। मतलब उनमें से कुछ लोगों ने सुना, लोगों ने मतलब बिल्कुल ना के बराबर लोगों ने रेडियो वार्निंग पे कोई अटेंशन दिया, विच बिगिन दिस मॉर्निंग। ये ना के बराबर क्यों बोला मैंने, क्योंकि फ्यू के आगे दा नहीं है। अगर फ्यू के आगे दा है तो उसका मतलब कुछ हो जाता है, अमाउंट। जब हम कुछ का कहना होता है तो उसको हम बोलते हैं दा फ्यू, और हम अगर हम इसको इसका मतलब ये निकालना होता है कि लगभग ना के बराबर, तो हम फ्यू के आगे दा नहीं लगाते। और यहाँ पर इसका मतलब यही है कि लगभग ना के बराबर लोगों ने रेडियो वार्निंग पे अटेंशन दिया, क्योंकि डार्विन के लोग क्या हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं साइक्लोन वार्निंग के लिए। और जो आज मॉर्निंग में जो रेडियो, उस पर किसी ने अटेंशन नहीं दिया। ठीक है, क्लियर। दा फ्यू कुछ, ये हमने कल की वीडियो में बताया था कि जब दा लग जाता है तो कुछ वैल्यू हो जाती है, और अगर दा नहीं है तो उसका मतलब होता है नो वैल्यू। ठीक है, तो नो एरर। तो इस सेंटेंस में मुझे कोई एरर नहीं दिख रहा है, तो इसमें ये नो एरर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे आ गया है, लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पोजेस्ड प्रूव टू बी अ बून फॉर हिम व्हेन ही वॉज अटरली हेल्पलेस। नो एरर। मतलब उसको जो म्यूजिक की जो थोड़ी बहुत नॉलेज थी वो उसके लिए काम कर गई जब वो अटरली बिल्कुल हेल्पलेस थी। तो यहाँ पर भी अगर हम लिटिल के आगे दा नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा बिल्कुल नॉलेज नहीं, लेकिन उसको तो कुछ नॉलेज तो थी ना म्यूजिक की, तो इसलिए यहाँ पे दा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक कौन से सेंटेंस में थी, ए में। When the house was set on the fire, all the people started crying at the top of their voices. No error. Set on fire होता है, set on the fire नहीं होता। ये आइडमिक है, इसलिए ये दा जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है। Don't talk to him, he always remains in temper. In temper नहीं होता है, in a temper होता है, ये गलती है। It was by a mistake, not by a mistake, it is by mistake. ये भी एक आइडम होता है, that he caught her hand, no error. मतलब मिस्टेक से उसने उसका हाथ पकड़ लिया। These orders of the manager may put the lives of 2000 workers in danger, not in a danger, it is in danger. तो आपको आइडम्स पढ़ने पड़ेंगे, वो आपका रीडिंग से ही क्लियर होगा। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कुछ भी पढ़ते हो, उससे आपको आइटम्स क्लियर होंगे कि इन अ डेंजर नहीं यूज करते हैं, इन डेंजर यूज करते हैं। इन माई ओपिनियन इट इज नॉट द फेलियर दैट हैव मेड हिम लॉस द हार्ट, नॉट लॉस द हार्ट, लॉस हार्ट, बट द लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। नो एरर। सो लॉस हार्ट, टेक हार्ट ऐसे होता है, नॉट लूज द हार्ट, लॉस द
लॉस हार्ट, दान नहीं होता। ये आइटम्स हैं। अब ये आपको रीडिंग से ही क्लियर होंगे, इसलिए अपनी रीडिंग बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़िए, तभी आपके ये आइटम्स क्लियर होंगे। कुछ इन क्वेश्चन से आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।